हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धू अकेडमी में। आज एक नई वीडियो के साथ नई वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके मैथ के इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आपके मैथ, कुछ तो मैंने सॉल्व कराए हैं, मतलब बिल्कुल ही जो आपके क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं वो सॉल्व कराए हैं, और बाकी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दी गई है। पीडीएफ जाके आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से लिंक है, आप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से सॉल्व करो। उनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो भी आती है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आती हैं, और अगली वीडियो आपके पास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। देखो अच्छा क्वेश्चन है। संख्या 21, 34, 65 में 3 तथा 4 इस टाइप से लिखा हुआ है। ये 4 के स्थानीय मानों में अंतर क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हमें देखना होता है यहाँ स्थानीय मान इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे प्लेस वैल्यू कहते हैं वो होता है स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से निकालना का क्या अंतर होगा। यदि नहीं जानते तो हम आप बिल्कुल सिंपल भाषा में बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, एकदम सीख जाओगे। देखो पहले सबसे पहले यहाँ देखनी होती है हमें संख्या कितनी दे रखी है, मतलब जितनी भी संख्या दे रखी है, जैसे 21, 34, 65 दे रखी है, इतने टोटल की जो टोटल दे रखी है, मतलब संख्या ऐसे 1, 2, 3, 4 जोड़कर ऐसे यहाँ अगर कहें तो देखो 6 संख्याएं दे रखी हैं। 21, 34 और 65 जो है टोटल कितनी संख्या है? 6 है ना। 2, 4, 6, 2, 4, 6 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, ये बात आपको पता पड़ गई। ठीक है, यदि 6 संख्याएं दे रखी है और इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी, इस टाइप से इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 6 में मतलब 1 लगा के उनके आगे 6 जीरो। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ देखो 3 तथा 4 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, 3 की प्लेस वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से 3 की इस टाइप से निकलेगी। 3 के आगे देखो 1, 2, 3, यहाँ से 3 हटा दीजिएगा। 1, 2, 3, यहाँ तक 3 तक हटेगा। ये रुकिए, देखो यहाँ तक 21, 3 तक, 21, 3 तक ये 3 हटा दीजिए। कितने बचे? 3 बचे ना। तो 3 के आगे उतने ही जीरो लगे जितने ये आगे बचे हैं, जितने डिजिट आगे बचे हैं, जितनी संख्या आगे बची हैं, 3 के आगे उतने ही जीरो लगा लीजिएगा। ऐसा 1, 2, 3 बची है ना, तो 3 ही हमने जीरो लगा लिए। ठीक है, अगली बार में ये हो गया हमारा। ठीक है, 4 की स्थानीय मान निकालते हैं। यदि 4 का निकालो तो देखो 4 दे रखे नहीं, 4 है। 4 के बाद जितने, अब यहाँ से संख्या गिनेंगे हम। यहाँ से देखो, यहाँ से संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ तक आ रही है हमारी, ये 4 यहाँ तक आ रही है ना। ठीक है, 4 अब आगे कितने बचे? 2 है, 6 और 5, मतलब 2 बचे, तो 2 जीरो यहाँ लगा दो। अब ये हमारी प्लेस वैल्यू आ गई, मतलब स्थानीय मान आ चुका है। फिर इनके मान में अंतर, दूसरी चीज़ रखिए, इनके मानों में क्या अंतर होगा। अंतर यदि निकालना है तो अंतर आपको पता ही है, यदि अंतर निकलवाया होता है तो बड़े से छोटा माइनस कर देते हैं। ठीक है, बड़ा है हमारा 3000 और माइनस के 400, तो अगर ऐसी इसमें से घटाया जाए तो 2600 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ए वाला इसका जो है आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक, ए इसका आंसर होगा 2600। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले बता दूं कि जो भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम पिछली वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, और जो भी सवाल आपके जो हमने कराए हैं, पीछे कराए हैं, ये कराए हैं, और इनसे पहले ना हमने इन्हें बिल्कुल बेसिक से बता रखा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रखा है। और नहीं देखिए तो आप पीछे जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, 1 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं? तो इसी क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीका से हम आपको बताएंगे। देखो तो इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं देखना है आपको। देखो क्या दे रखा है? 1000 दे रखा है ना। ठीक है, 1 से, यदि ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो देखो 1 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। ठीक है, 1000 ऊपर लिखो और बस कुछ नहीं है, आंसर यहीं आ जाएगा। देखो अभी, और 1000 ऊपर 6 नीचे। यदि इनकी दोनों की भाग करते हो आप, दोनों की यदि भाग करते हो तो ये आएगा 166.67। ठीक है, तो इसको मतलब इसके लमसम मान के यहाँ 166 में इसको लिख देंगे। ये वाला इसका कौन सा होता है? 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। ये देखो बहुत ही सिंपल तरीके में बताया, देखो समझ में आ ही गया होगा। 1 से 1000 के बीच में, ये मत देखो 1 से 1000 में, खाली ये देखो 1000 के बीच, मतलब ये तो दे रखा है क्वेश्चन में 1 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, 1000 ऊपर लिखिए और 6 नीचे लिखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वही, अगर ऐसे बाई चांस यहाँ आ जाता 16, यदि 8 पॉइंट आगे जो भी आ जाता है, डेड डैश कुछ भी आ जाता, ठीक है, तो 168 कर लेते हैं उसके, आपको मतलब लमसम ऐसे कर देते हैं जिसके इसकी कहने का तात्पर्य ये है कि जिससे मिलता जुलता आ जाता है। ठीक है, देखो
0.67 आ गया, इससे कोई मतलब नहीं, हम 166 हमारा आंसर आ चुका है इसका बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 64 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 64 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक, सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है चलो कर। तो ये जो क्वेश्चन लिया है प्यारे दोस्तों, मैंने इस वजह से ये इस क्वेश्चन को लिया है। देखो लासा और मासा दो होते हैं ना, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये होते हैं लासा और मासा। ठीक है, लासा और मासा में दो चीज़ में कन्फ्यूज़न रहता है। देखो एक दो जो मासा होता है, मासा वैसे सिंपल से मैं बताऊँगा आपको, जो मासा होता है वहाँ पे यदि ऐसा कोई संख्या आ जाती है 2 2 2, ठीक है, इनमें से जो मासा में जो लेते हैं इनके एक डिजिट ले लेते हैं, मतलब जोड़े में से एक लिया जाता है मासा में। ठीक है, और यदि लासा इस टाइप से लासा निकालते हैं, ठीक है, लासा ऐसे फिर 64 का हम लासा निकालेंगे तो यहाँ सबकी गुणा होती है, जितनी भी डिजिट इधर की साइड में आते हैं यहाँ यहाँ जो है सबकी गुणा होती है। और मासा में जो है आपको जोड़े में से एक निकालना होता है, ऐसे 2 × 2 और आगे को जितने भी आ जाए और जो आगे बचे हैं उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, ये होता है मासा और लासा में अंतर। तो इसका यहाँ दे रखा है लघुत्तम समापवर्तक, यानी लासा यानी निकालना है इसका। तो लासा चलिए निकालते हैं लासा सिंपल तरीके से एकदम। देखो दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। देखो लासा यदि हमने निकाला था, लासा कैसे निकालता था, 64 और 56 का दो दे रखे हैं ना, 64 और 56 हमारे दो दे रखे हैं, तो दोनों का हमने लासा निकाल दिया है। लासा यदि निकालते हैं, लासा और मासा में हमने अंतर बता ही दिया है। ये सिंपल से सवाल है, ये तो आपने करे ही होंगे बहुत से। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था, हमने इसी बस खाली कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को लिया था। ठीक है, तो इस टाइप से इसका लासा निकल जाएगा। देखो सब जितने भी साइड में दे रखे हैं वो सब इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है, और गुणा करने के बाद 448 इसका आंसर आ जाएगा, 448 यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2/3, 4/9, 5/6, 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक है। इसका भी लासा हमको निकालना है। ठीक है, ये अपॉन में दे रखे हैं, अपॉन में यदि डिजिट दे रखी हो तो उसका लासा कैसे निकालते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका आंसर यदि हमें निकालना है तो सिंपल भाषा में मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, इसका लघुत्तम समापवर्तक यहाँ निकालना है और अपॉन में डिजिट दे रखी है। तो यदि अपॉन में डिजिट इस टाइप से दे रखी हों 2/3, 4/9 और 5/6, ठीक है, अपॉन में डिजिट यदि दे रखी हैं तो ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं, जितनी भी ऊपर वाली संख्याएं दे रखी हैं उनका निकालते हैं हम लासा। ठीक है, उनका निकालते हैं हम लासा, ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली संख्याओं का मासा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात मान लीजिए, फॉर्मूला मान लीजिए। ठीक है, यदि इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं तो बहुत आसान तरीके से फिर इसका आंसर आ जाता है। देखो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालना होता है और नीचे वाली संख्याओं को निकालना होता है हमें मासा। तो लासा और मासा किस टाइप से निकालना होता है, देखो हम सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालते हैं। और यदि इसका लासा आपको निकाल के देखोगे 245 का लासा यदि निकालोगे तो हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। इसका जो लासा आएगा आपका लासा जो, तो इसका जो लासा आएगा इसका 20 इसका लासा आएगा, मतलब 20 इसका लासा आएगा। ठीक है, 24 और 245 का लासा जो आएगा 20 आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ मासा इनका, यदि मासा हम मासा निकाल के दिखाएंगे, इसका मासा बिल्कुल निकाल के दिखाएंगे। देखो 3, 9 और 6 का हमें निकालना है मासा यदि निकालेंगे तो 3 यहाँ निकालेंगे, 3 1 जा 3, 3 × 3, 3 × 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 × 9, 3 दूनी 6। ठीक, अब इसके बाद एक बार और 3 लो, 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो लासा में पिछली बार मैं बता चुका हूँ आपको, मैं इसी वीडियो में पीछे बताया था हमने कुछ देर पहले कि देखो लासा में अगर यदि डिजिट हमारी दोनों सेम, मतलब संख्याएं इस टाइप से आ जाती हैं 3 × 3 × 2। ठीक है, मासा में क्या होता है, मतलब लासा में क्या होता है, लासा में देखो सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब गुणा हो जाती है, तो फिर इसका आंसर आ जाता है। और मासा में क्या होता है, मासा में देखो दो चीज़ें यहाँ से सेम चीज़ लेनी होती है, मतलब दो एक से जो जोड़े हैं, मतलब जोड़े 3 × 3, यहाँ एक जोड़ा है ना, 3 × 3 पेयर का एक जोड़ा है, तो यहाँ से एक 3 ले लीजिए। और ऊपर वाले में है लासा कितने था, 20 था आपका, लासा कितना था 20, और मासा आ गया आपका 3। ठीक है, 3 आ गया तो आपको बस सिंपल करना है, लासा बटे मासा में इसका वैल्यू रख दो। लासा कितना था हमारा 20 और मासा कितना है 3, यही आपका आंसर है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो टिक लगा दीजिएगा। कौन सा है 20/3, 20/3 मतलब 20 का
आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो दोनों टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 2/3, 4/5, 6/7 का महत्व समापवर्तक, यानी मासा यहाँ निकालना है हमको 2/3, 4/5 और 6/7 का। देखो पिछले वाले में निकलवाया था लासा, इसमें निकलवाया है हमें मासा। ठीक है, पिछले वाले में क्या था लासा और इसमें है मासा। ठीक है, तो बस एक है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि फार्मूला हमने पिछले वाले में बताया था, यदि लासा निकालना हो अपॉन की संख्याओं का, यदि लासा निकालना दे रखा हो तो ऊपर वाली संख्या का पहले लासा निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं को निकालते हैं हम मासा। ठीक है, ये चीज़ हमने पिछली वाली में बताई थी। और इसमें भी आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ आपको महत्व समावर्तन मतलब यानी मासा निकालना है। मासा निकालना है तो देखो ऊपर वाली संख्याओं को निकालेंगे हम मासा सबसे पहले और नीचे वाली संख्याओं को निकालेंगे लासा। ठीक है, ये करना होता है आपको, बस यही चेंज है। आपको दोनों का आंसर सेम मतलब जैसे भी है बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। मासा और लासा में अपॉन में चेंज हो जाता है। जब महत्व समापवर्तक हो तो पहले मासा ऊपर वाली संख्या को निकालते हैं, यदि लघुत्तम समापवर्तक निकालना दे रखा हो तो लासा ऊपर वाली संख्याओं का निकालते हैं। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है आपका महत्व समापवर्तक, ये चीज़ आपकी निकालनी है, इस चीज़ को हम निकालते हैं। तो देखो ऊपर वाली संख्याओं का जो मासा आएगा आपका, ऊपर वाली संख्या को पहले मासा निकालना है ना हमको। ठीक है, पहले जो ऊपर वाली संख्याओं का मासा जो आएगा 2 आएगा। ठीक है, 2 ऊपर वाली संख्याओं का मासा आएगा आपका, निकाल के देखिएगा जरूर। ठीक है, 2, 4, 6 का जो मासा आएगा 2 आएगा और इनका जो लासा आएगा, क्योंकि इनमें देखो लासा यदि इसका निकालेंगे तो देखो कोई भी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है इसमें देखो जो किसी के टेबल में मतलब पहाड़े में आ रही हो। ऐसा किसी का मतलब 3 देखो 3 के पहाड़े में ये इन दोनों में से कोई सा भी नहीं आ रहा है ना। ठीक है, और देखो 5 के में भी नहीं आ रहा, 7 के में भी, इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो सबकी गुणा हो जाएगी, सबकी गुणा 5 की 15 से 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। तो इसका जो मासा आएगा आपका 105 आएगा। बस यही आंसर है इसका, 2/105। अब यहाँ ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है आपका 2/105 कौन सा है आपका। सेकंड इसका ऑप्शन है 2/105, 2/105 इसका सेकंड 20 का आंसर है। ठीक है, 20 का आंसर है 2/105। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 तथा 42 के लासा और मासा किस अनुपात में है। यहाँ अनुपात निकलवाया लासा और मासा का। देखो एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं जो छूट जाए आपसे। ये अभी लासा मासा के अगले क्वेश्चन और भी अच्छे से आएंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ध्यान से करते हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ध्यान से सवालों को हल करते रहिएगा। आप खुद भी हल करके देखेंगे और इसकी PDF जो है हम और भी जो क्वेश्चन हैं उनकी PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके डाउनलोड करके और क्वेश्चन लगा के देखें। इसी टाइप में है और भी मतलब इसी जैसे हम करा रहे हैं, ये सबसे टॉप क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब ये है जो बिल्कुल टॉप है जो, और आपको प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में से जाके आप PDF डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग 50 या 100 जितने भी हों। ठीक है, वो आप डाउनलोड करके आप खुद लगाइएगा उन क्वेश्चंस के लिए। चलो तो ठीक है, देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि मैं आपको करना बताऊं तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी कैसे लगेगा, देखो ये 2 संख्या देखनी है 28 और 42, हमारी 2 संख्याएं दे रखी हैं ना। ठीक है, 28 और 42 2 संख्याएं हैं हमारी। अब 2 संख्या जब दे रखी हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, एक बार इनका लासा निकाल दो, एक बार मासा निकाल दो, आंसर इसका जो रेशियो है वही आ जाएगा। देखो एक बार यदि इनका लासा हम निकालते हैं, इनका एक बार जो दोनों संख्याओं का लासा है, दोनों संख्याओं का हम लासा निकालते हैं, हम लिख देते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो दोस्तों यदि आप इसका संख्या को ऊपर ये 28 और 42 का लासा यदि निकाल के देखते हो तो इसका जो आंसर मतलब जो लासा आएगा वो हम आपको बता दें कि इसका जो लासा आएगा 84 मतलब 84 इसका लासा आएगा। और जो मासा इसका आप निकालते हो, मासा यदि इसका निकालते हो तो आपका जो मासा आएगा वो आएगा 14 मतलब 14 इसका मासा आएगा और 84 इसका लासा। अब बस करना कुछ नहीं है, दोनों को अपॉन में रख के इनको काट दीजिए यदि कट रहे हैं तो, यानी यही आंसर आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो इनको को काट दीजिए, जैसे भी कटेंगे आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, अब काट के देखते हैं, काट के देखते हैं हम कैसे इसका आंसर। दोनों को अपॉन में रखते हैं 84/14। ठीक है, इस टाइप से अपॉन में रख लिया हमने। अब इसको काट के देखते हैं अपन, इसको काटते हैं 14 कम 14, 14 84, बिल्कुल आंसर सिंपल वे में आ चुका है 6:1। यही आपका आंसर है, यही इसका आंसर है। आप देख लेते हैं 6:1 कौन सा इसका आंसर है। ठीक है, 6:1 इसका ए जो है आपका यही आंसर है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो संख्या देखिए एक बार हम रिपीट कर दें इसको, 28 तथा 42 का के लासा और मासा का अनुपात। तो देखो दोनों संख्याओं का पहले एक बार लासा निकालो, दोनों से दूसरी का मासा निकालो, दे भी रखा है। देखो अगर सही से क्वेश्चन पढ़े हम तो देखो लासा और मासा का अनुपात, यानी पहले लासा फिर मासा, दोनों को अपॉन में रख के काट दीजिए, कट रहे हैं तो उनका वही जो है आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 3/4, 1/2, 4/5 का आरोही क्रम। ये आरोही क्रम में हमको लिखना है। आरोही क्रम में देखो, इस क्वेश्चन को बताने से पहले बता आरोही क्रम क्या होगा। तो इसका आरोही जो क्रम है, मैंने पिछली वाली वीडियो में, जो पिछली वीडियो बताई थी उसमें आपको 2 ट्रिक बताई थी, 2 बताई थी या 3 बताई थी, हमें ध्यान नहीं है, ठीक है। दी है पीछे जाके आप जरूर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको एक आरोही या अवरोही क्रम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, चाहे भले ही कैसा भी सवाल कहीं से आ जाए, ठीक है। ट्रिक ट्रिक बताइए बिल्कुल ट्रिक की तरह। देखो तो करना क्या है हमें, जैसे दे रखा है 2/3, 3/4 और 1/2, ठीक है। ये दे रखी है ना, तो पहली ट्रिक ये थी, हमें इनकी जैसे दे रखे हैं वैसे ही भाग कर लो। ऐसे भाग कर मान लो, पहले का जो आता है मान लेते हैं हम, ठीक है, 0.25 या 0.24 ऐसा आता है। तो इसी टाइप से इन्हें लिखते चली जाइएगा। जैसे 0.24 किसका है? 2/3 का, ठीक है, यहाँ 3/4 का है, जैसे भी है, ठीक है। जैसे जैसे आते जाते हैं, जैसी संख्या डिजिट आ जाती है, जैसे जैसे घटती चली जाती है, वैसे ही लिख देते हैं। दूसरी ट्रिक क्या थी? दूसरी ट्रिक ये थी, जैसे हमारी दे रखे हैं 2/3, 3/4, भिन्न टाइप में इन्हें कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा। भिन्न टाइप में कैसे? देखो भिन्न टाइप में कैसे, ऐसे कि 2/3, फिर 3/4, फिर 1/2, फिर 4/5, ठीक है, ऐसे दे रखे हैं। तो भिन्न टाइप में नीचे वालों की इस टाइप से, चलो हम इस जो क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, हम भिन्न टाइप में ही करके दिखाएंगे। भिन्न टाइप में देखो कैसे करेंगे। देखो नीचे वालों को जो एलसीएम लेंगे, हम लासा लेंगे, लासा इसका तो 60 आएगा, ठीक है। 60 आएगा तो इसकी इससे अगर भाग करते हैं तो 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएंगे, ठीक है। 20 दूनी 40 हो गए। फिर यहाँ जो है, यहाँ प्लस ना माइनस, केवल अनुपात लगाते चले जाते हैं, अनुपात इसमें यहाँ लगाते चले जाएंगे हम। चलो अब देखते हैं 4 से कितने की डिवाइड करते हैं? 60। तो 4 से 60 की डिवाइड करते हैं तो 15 4 जा 60, मतलब 15 चौका 60 और 15 चौका 60, और फिर उसके बाद 15 दिया 45, ठीक है, 45 आ जाएगा। ये यहाँ जो आएगा आपका 45 आ जाएगा, ठीक है। 15 दिया 45। और अगली बार में देखो, अगली बार में दे रखा है 1/2, 2 से यदि इसकी भाग करते हैं तो 2 3 मतलब 30 आएगा, तो 30 यहाँ लिख दीजिएगा। 30 बन जाए 30 हो जाएगा, 30 से कम 30, ठीक है। दूसरी बार में 5 की भाग करते हैं 60 से, तो 5 की जो भाग करेंगे हम, कितना आएगा आपको? 5 की 60, तो 5 की जो भाग करेंगे तो 5 में ये जो जाएगा आपका 12 बार चला जाएगा। 5 का 5, हाँ ठीक है, 12 बार जाएगा, वो 12 चौका 48, 48। तो बस आंसर आ चुका है। देखो आप जैसे ऊपर दे रखे हैं, जैसे ऊपर जो संख्या आई है हमारी 40, 45, 30, 48, ठीक है, इस टाइप से जो संख्या आई है अब लेके दिखाएं। 40, 45, 30 और 48, ये संख्या आ गई, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, जो जैसे जैसे ये संख्या लिख रही है वैसे इसे क्रम में लग दिए। देखो पहले 30 है, ठीक है, उसके बाद कितने हैं? 40 हैं, उसके बाद 45 हैं, उसके बाद 48 हैं। अब यहाँ पहले हम इन ये संख्या जो दे रखी है, जैसे बिल्कुल सेम जैसे दे रखी है उसी टाइप से इसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 40 जो थे, 40 जो थे आपके किसके थे? 40 थे आपके 2/3 के, ये इसके थे, ये इसके थे और ये इसके थे, ठीक है। यहीं से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखो 30 के थे, 1/2 पहले आएगा ना, क्योंकि 1/30 सबसे छोटा है, यहाँ 30 सबसे छोटा है, 1/2 पहले आएगा, तो इसको 1/2 यहाँ लिख देंगे हम। 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है, लिख गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या था? उसके बाद आपका था 45 था, कितना देखो, उसके बाद है 40, 40 क्या था? 2/3, 2/3, ठीक है, 2/3 यानी 2/3। उसके बाद क्या था? उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका 45, 45 है 3/4 का, मतलब 3/4 का, 3/4। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? उसके बाद लास्ट है आपका 48, 48 है 4/5 का, 4/5 का। अब ये यहीं से देख लो, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, यहाँ देख लो कौन सा इसका आंसर है। यही इसका आंसर है, 1/2, 2/3 और 3/4 और 4/5, इसका मतलब 20 का आंसर है, यानी 20 का ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया। यदि ये क्वेश्चन आपको और डिटेल में समझना है तो दूसरी वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। हमने 2 ट्रिक बताई हैं इसके करने की, आप दोनों ध्यान से देखिएगा, दोनों बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो नहीं मिलती है तो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आपको ऊपर जो आई बटन है वहाँ आ रहा है, वहाँ से जाके देख लो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 2/3c, c बराबर 2/3d, तो b d का कौन सा भाग है? b d का कौन सा भाग है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा देखते हैं। देखो यदि a बराबर 2/3b, b बराबर 2/3c, c बराबर 2/3d, तो b d का कौन सा भाग है? देखो ऐसे क्वेश्चन अगर तुम यदि इसको क्वेश्चन को
देखो भाई, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, बड़े आसान लगेगा ये क्वेश्चन। देखो देखो कैसे, देखो ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर, पहले हम लिख कर दिखा, देखो ए बराबर 2/3 बी, ठीक है, और बी बराबर 2/3 सी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और फिर देखो तीसरी बात ये, सी बराबर भी दे रखा है 2.3 डी, ठीक है, तीन चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो हमें निकालनी है बी, तो बी और डी का कौन सा भाग है, बी और डी का। देखो बी तो ये है हमारा, बी और डी कौन से में है, सी वाले में डी दे रखा है, यहाँ से डी निकलेगा हमारा। बी और डी का कौन सा भाग है, तो यहाँ से निकालने के लिए देखो करना क्या है हमको, देखो सी की वैल्यू हम यदि ध्यान से देखें तो देखो सी की वैल्यू दे रखी है, सी बराबर 2.3 डी। अगर सी की वैल्यू दे रखी है और यहाँ सी दे रखा है, सी की वैल्यू यदि उठा के यहाँ लगा दें तो यहाँ बी और डी का दोनों का भाग आ जाएगा। देखो कैसे लगाते हैं, बड़े देखो सिंपल तरीके में, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएं आपको। देखो बी बराबर 2/3 और यहाँ सी दे रखा है, सी का यदि वैल्यू हम प्लेस कर लें, यहाँ वैल्यू क्या है 2/3 दे रखी है वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई 2/3 डी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके हाथ में, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 डी, बस यही इसका आंसर है। आप आंसर देख सकते हैं कितना है, 4/9, 4/9 यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर है। बहुत सिंपल तरीके में आप समझ ही गए होंगे। देखो करना कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान से आपको सवाल दिखना है। मैथ में जितनी आप ध्यान से सवाल देखोगे ना, पढ़ना, अगर यदि सवाल को पढ़ने के बाद समझ जाते हो तो बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा आपको। देखो बी बराबर 2/3 सी दे रखा है, सी बराबर 2/3 डी दे रखा है, और बी और डी का कौन सा भाग है ये आपको निकलवाया। देखो सी में आपका यदि प्लेस वैल्यू उठा के इसकी सी की वैल्यू रख दें इसमें तो आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ कुछ और भी कहा होता, ठीक है, ए का कहा, ये यदि कह रहे होते ए की बेल आपका कौन सा भाग है, ए और डी का, तो इस टाइप से ये निकल जाता, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपका समय वाला है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई, देखो मैंने कहा पिछली वाली वीडियो में, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक रेलगाड़ी की लंबाई, देखो एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ आपको समय लगाया है, यदि प्लेटफॉर्म इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसे पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ समय आपको निकलवाया सेकंड। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन अच्छा है। एक रेलगाड़ी, हमने ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और गाड़ी की चाल जो है इतने हैं और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ जो लंबाई दे रखी है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 है और गाड़ी की लंबाई दे रखी है 120 दे रखी है, ठीक है। तो 120 सबसे पहले हम बताएं, फॉर्मूला आपको याद हो, चाल बराबर, अब ये फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय, ये आपका चाल का फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और हमें यहाँ देखना है, देखो कितने समय, यहाँ क्या निकलवाया, हमें समय निकलवाया ना, ठीक है। यहाँ से समय से यहीं से हम फॉर्मूला इसको चेंज कर लेंगे। अब यदि हम इसी फॉर्मूले को कहें, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय इधर आ जाएगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा ना, दूरी बटे चाल, बस फॉर्मूला हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं हम दूरी क्या क्या दे रखी थी, हमारी दूरी क्या दे रखी थी, देखो 120 और 180, 120 मीटर की जो थी आपकी गाड़ी थी और 180 की जो थी प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म तो जो था 180 मीटर का था। तो ठीक है, इसी फॉर्मूला हम इसको रखते हैं। चलो तो देखो दूरी रखते हैं हम, सबसे पहले दोनों दूरी को जोड़ देंगे, 120 प्लस 180, क्योंकि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो और गाड़ी की दोनों की हमने दूरी जोड़ ली, ठीक है। बटे में क्या है हमारा 60 किस में, और सबसे पहले ये सुनिश्चित करेंगे जो 60 दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे, सेकंड मीटर प्रति और सेकंड में, ठीक है। तो इसको देखो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 गुणा 5/18, इसमें कुछ नहीं करना, बस 5/18 से ये चेंज हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। सेकंड में ये चेंज हो जाता है 5/18 से। कोई भी चीज़ यदि हम ध्यान रखिएगा, यदि ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, अब ये जो चेंज हो चुका है, अभी चेंज हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये चेंज हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में ये चेंज हो जाएगा। चलो तो ठीक है, करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद 300 हो जाएगा, ठीक है, 180 प्लस 120 300, नीचे वाले जो है आपका ये जो दे रखा है बना, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा ना, ठीक है, 300
मल्टीप्लाई बाई 18 बटा कितना रह जाएगा 60 गुणा 5, ये रह गया ना। ठीक है, इस टाइप से हमने ये सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अपॉन में इसके नहीं है, ये अपॉन में नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ दे रखी है ये अपॉन में इसके नहीं है। ठीक, ये अलग है, ये आ गया है हमारा, ये सॉल्व करने के बाद ये आ गया, क्योंकि 180 प्लस 120 300, और यहाँ से ये जो है आपके 18 जो है ऊपर चले गए। ठीक है, 18 हो गया, 18 बटे 60 गुणा 5। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करके बता दें थोड़ी समय की बचत के लिए, तो इसका जो आंसर आएगा 18 सेकंड इसका आंसर आएगा। ठीक है, 18 सेकंड आंसर आएगा इसका। अब यहाँ पे आंसर देख लीजिए क्या है आपको, आंसर जो दे रखा है क्या दे रखा है ये हम देखते हैं। ठीक, 18 सेकंड कौन सा आंसर है आपका, देखो बी, आपका सी इसका आंसर दे रखा है 18 सेकंड। 18 सेकंड जो है आपका सी इसका आंसर है, सी। ठीक, सी इसका आंसर है 18 सेकंड। चलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करते जाएँ। ठीक है, शेयर ज़रूर करते रहें वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए, और इससे अगली वाली जो वीडियो आएगी आपकी वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी। ठीक है, उसमें आपके इसी टाइप के और क्वेश्चंस कराएंगे हम, और पीडीएफ भी देंगे। इनकी भी आपको 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रेन एक खम्भे को 15 सेकंड तथा 100 मीटर लंबे खम्भे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई, वहाँ क्या निकलवाया था हमें, समय निकलवाया था। ठीक है, और यहाँ निकलवाई हमें लंबाई। देखो दोनों में अंतर है ना, वहाँ आपको समय निकलवाया था, यहाँ आपकी लंबाई निकलवाई। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ट्रेन खम्भे को 15 सेकंड में 100 मीटर लंबे खम्भे को 25 सेकंड में, 2 बार समय है, 2 बार आपकी लंबाई है। ठीक है, 15 सेकंड में 100 मीटर के खम्भे लंबे को और 25 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, दूसरी बार में ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 100 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक आदमी को उतनी देर में पार करेगी, कि वो कितनी देर में पार करेगी, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से। ये है देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, 100 मीटर की ट्रेन है, लंबाई कितनी ट्रेन की, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी आ रहा है। एक आदमी कितनी देर में पार कर पाएगी, मतलब आदमी को कितनी देर में पार कर पाएगी, ये आपको पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ जो निकालनी होगी आपको, ट्रेन की व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकालो। ठीक है, ट्रेन की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, ट्रेन की व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकालते हैं हम। गाड़ी के सापेक्ष चाल, यदि हम इसकी चाल निकालें तो चाल कैसे निकालेंगे, देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है। ठीक है, और इसका जो वो जो है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। आदमी कितनी चाल से आ रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इसको यदि माइनस कर दें हम तो कितनी रह जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर। ठीक है, ये आपकी चाल रह जाएगी कुल, मतलब गाड़ी की चाल इतनी रह जाएगी। ठीक है, चाल क्योंकि देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो गाड़ी आ रही थी। ठीक है, उसके बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटा से एक आदमी आ रहा था, दोनों की सापेक्ष दूरी यदि निकाली जाए तो 36 किलोमीटर प्रति, और इसकी आपकी चाल आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने पिछली वाली में आपको बताया था कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि 5/18 से यदि मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं तो यहाँ जो आएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड इसका जो है चेंज हो जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति और जो है 10 मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी। बस अब आंसर आ चुका है। देखो ट्रेन द्वारा व्यक्ति पार करने में लगा समय, अब हम इसको समय देखो जो देखा है आपका आंसर जो है ट्रेन द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय, यहाँ समय निकालेंगे हम, और समय का फॉर्मूला हम पिछली वाली में बता चुके हैं, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। समय बराबर क्या बताया था, समय बराबर दूरी बटे चाल बताया था। ठीक है, याद होगा आपको, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, ये आपको बताया था, दूरी बटे चाल बताया था। देखो दूरी कितनी थी आपकी, 100 थी ना, और आपकी चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसको यदि सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा आपका, कितना आएगा, 10 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन सा इसका ऑप्शन नंबर ठीक है। ऑप्शन ए इसका
बिल्कुल ठीक है, ये इसका ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से निकलती है, 200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए के लिए उनको अपनी नहीं 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 गलत क्वेश्चन, गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। देखो फिर से पढ़ते हैं। एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से निकलती है, ठीक है, 200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई के लिए उसको अपनी सामान्य गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ेगी। ट्रेन की सामान्य गति क्या होगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बता दूं, थोड़ा हमें इसमें डिफेक्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में, या हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ देखो स्थान पर पहुँच गए, यहाँ ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थान पर पहुँच गई, ये क्या दे रखा है, स्थान पर पहुँच गई, ये चीज़ हमें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, 200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, उनके लिए अपनी सामान्य गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जिसको क्वेश्चन को जो है हम बाद में बताएंगे, यदि आप कर सको तो कर लेना। ठीक है, इसको क्वेश्चन हम नहीं बता पाते, क्यों नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी वापस आती है। कुल यात्रा की औसत गति निकालनी है आपको, औसत गति फाइंड करनी है। देखो इस क्वेश्चन में जो है आपकी दो सिचुएशन बन रही है। एक नाव 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी पर जाती है, ठीक है, पहली बात तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की निश्चित दूरी से जा रही है, ठीक, पहली बार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से जा रही है। दूसरी बार में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस यात्रा कर रही। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पे करना क्या है हमको, दो सिचुएशन है यदि हमको, तो देखो सिंपल वे में हम आपको इस क्वेश्चन करेंगे। देखो दो सिचुएशन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है। ठीक है, और बटे में 40 प्लस टोटल जो आपकी जाने और आने की दूरी और प्रति घंटा, मतलब दूरी जितनी भी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, दोनों को यदि सॉल्व इसको करते हैं हम, बिल्कुल जैसे ही आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल सही आपका आंसर जो है एकदम आ ही जाएगा। देखो सॉल्व हम बता दें आपको, 80 गुणा 24, देखो 80, 40 दूनी 80 गुणा 24 बटे कितना हो जाएगा, 64। ठीक, 64 हो जाएगा ना, 40 प्लस 24 64, तो इसका जो आपका आएगा 10 गुणा 3 बराबर 30। 10 गुणा 3 में यदि सॉल्व करोगे आप इसको तो 10 गुणा 3 बराबर के 30, 10 दिया 30 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आपको आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर आपका है, डी इसका आंसर है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, एक नाव 13 घंटे में 143 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 11 घंटे के समान दूरी धारा के अनुकूल तय करती है। इस सीरियल में नाव के गति किलोमीटर घंटा क्या होगी? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन ये आपका टाइप गलत हो गया था, इस टाइप से ये क्वेश्चन, एक नाव 13 घंटे में 143 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल तथा 11 घंटे में समान दूरी धारा के अनुकूल तय करती है। उसके बाद है तय करती है के बाद है स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। सीधी सीधी बात है, नाव की गति यहाँ निकलवाई आपसे, नाव की गति क्या होगी। एक नाव 13 घंटे और 43 किलोमीटर, 13 घंटे में 43 किलोमीटर और 11 घंटे में दूरी धारा के अनुकूल तय करती है, तो उसकी जो है आपकी नाव की गति आपके फाइंड करनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर घंटा में क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बता दिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखो मैं फॉर्मूला हमने बताया पिछली बार में आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, उसी टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे हम, चाल बराबर दूरी बटे समय से इस क्वेश्चन को करेंगे हल। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है, देखो चाल बराबर दूरी बटे यानी 143 और समय है 13 घंटा। ठीक है, 13 घंटा, तो इसको इससे काटते हैं तो 11 बढ़ जाएगा। ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति आवर, ये आ गई पहली बात, पहली सिचुएशन में ये आ गई। अभी दूसरी बार में है प्रतिकूल 11 घंटे के समान दूरी धारा के अनुकूलन तय करती है, तो दूसरी बार में इसको जो निकालेंगे तो 143 बटा 11 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दूरी बटे समय है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, 143 बटे दूसरी बार में करेंगे हम 143 बटा 11, तो इसका जो आपका सॉल्व करके आएगा 13 आएगा ना। ठीक है, 13 आएगा, 13 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो इसमें हम इसको तो मानेंगे, हमको इस टाइप से मान लो बी और यू, दो इक्वेशन इसकी बन चुकी है, ए बी और यू इसको हमने मान रखा है। ठीक है, यू की जो बी की जो वैल्यू आई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और यू की वैल्यू आई है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दो चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास। अब दो चीज़ें आ गई तो कुल दूरी बटे समय कर देंगे ना इसको। ठीक है, जैसे कि बी u प्लस के b/2। ठीक है, टोटल इन दोनों की जो आपकी वैल्यू आई हैं मतलब
कहने का मतलब ये है, देखो दोनों की चाल आई है, जो चाल जो आई है किलोमीटर प्रति घंटा में, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो। इसका तो क्या हो जाएगा, देखो 13 प्लस के 11/2, इसका जो आएगा 24/2, तो आंसर क्या आएगा आपका 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ठीक है। ठीक है, 12 इसका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन बी में जो आपका ठीक हो जाएगा, 1 दे रखा है लेकिन ये 12 है, गलत हो गया है, ये है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 नहीं है यहाँ, यहाँ 12 है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक नागपुर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है, उससे दोगुनी समय इतनी ही दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है। ठीक है, नाव की शांत जल में जल चाल तथा धारा के चाल का अनुपात है। यहाँ अनुपात हमें निकालना है, विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है। ठीक है, नाव की जो दूरी है, ध्यान से पढ़िएगा, नागपुर नहीं है, या नाव है, एक नाव। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में, ठीक है, कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है। ठीक है, कुछ दूरी धारा की दिशा में, ध्यान देखो, कुछ दूरी धारा की दिशा में जितना समय तय करने में लेती है, दोगुनी समय, उससे दोगुना समय उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लेती। मतलब कहने मतलब है, देखो धारा की दिशा में जितना समय लेती है, मान लो धारा इधर की साइड में भेजी, ठीक है, इधर लेती है 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड ले लिए, जितने 2 सेकंड लेती है तो दोगुनी समय उससे धारा के विपरीत है। यदि इधर लेती है तो इधर जाएगी 4 सेकंड, समझ गए होंगे। ठीक है, 4 सेकंड लेती है। ठीक है, तय करने में लगाती है। नाव की शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का अनुपात। अब यहाँ देखो सिचुएशन, यहाँ पहले दो थी, पहले क्या थी, यदि हम मान लीजिए इधर की साइड में यदि नाव जा रही है, तो यहाँ हमने मान रखा कि 2 सेकंड में इधर जा रही, 2 सेकंड प्रति किलोमीटर घंटा मान लो, या सेकंड या मीटर, ठीक है, मीटर में मान लो, मीटर प्रति सेकंड से जा रही है 2 मीटर। और दूसरी बार में क्या था कि विपरीत दिशा में, पहले तो इधर जा रही थी, ठीक है, इधर जा रही थी, अब ये विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में क्या कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, 4 हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि, अब ठीक है, ये तो हमें समझ गए, इधर जा रही है तो 2 हो गए, इधर जा रही है तो 4 हो गए। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया कि अब किधर भी नहीं जा रही है, बस खाली स्थिर है। तो स्थिर का मतलब है बिल्कुल जैसे है, बिल्कुल शांत जल है, बिल्कुल कहीं ना नाव चल रही है ना जल चल रहा है, बिल्कुल शांत जल में आपको चाल का और धारा का अनुपात निकालना है। तो चाल का और धारा का अनुपात किस टाइप से निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले देखो मानेंगे हम, माना कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x है। नाव की चाल तो कुछ नहीं दे रखी है ना, वो तो हमने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता लिए, मतलब लिख दिया था। ठीक है, नाव की चाल धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में, ठीक है, ये हमने मान लिया x है। नाव की चाल धारा की दिशा में क्या है, x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली, ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, बहुत आसान समझ में आ जाएगा। ये नाव की चाल जो है धारा की दिशा में x है। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली, x मान ली। ठीक है, दूसरी बार में तब धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में आपकी x है, और धारा की दिशा में आपकी 2x हो जाएगी, क्योंकि वहाँ दे रखा था जब विपरीत नाव जाती है, हमने बताया था कि यदि इधर जाने में 2 किलोमीटर प्रति घंटा लेती है तो इधर जाने में विपरीत दिशा में जाएगी तो 4 लेगी, क्योंकि डबल यहाँ कहा दिया गया है आपसे कि विपरीत दिशा में तय करने में लगी नाव समय उतनी ही समय दूरी को धारा, देखो 2 गुना समय उतनी ही धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है। तो यही आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। तो ये जो है विपरीत की ओर है, विपरीत की ओर x है, विपरीत x है। ठीक है, दूसरी फिर अगली सिचुएशन देखिए, अगली में क्या है, फिर आगे लिखेंगे हम धारा की दिशा में नाव की चाल, और धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी ना, धारा की दिशा में हो जाएगी 2x। ठीक है, ये चीज़ हो गई, 2x हो जाएगी धारा की दिशा में। अब प्रश्न अनुसार देखते हैं, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या है। अब आगे देखिए, आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं कि शांत जल की नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल, दोनों की चाल को अपॉन में रख दीजिएगा। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में किसकी चाल, नाव की चाल। ठीक है, और अपॉन धारा की
धारा की चाल, ये ले लिया हमने दोनों, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल, धारा दोनों में अपॉन में ले लिया। अब देखो आगे कैसे करते हैं इसको, आगे इस टाइप से करेंगे हम। देखो अगली बार में इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये आपकी जो है दोनों की चाल आपने जोड़ दी है। दोनों की चाल जोड़ने के बाद 3x अपॉन एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 3/1 रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है 3:1 इसका आंसर है। अब आंसर देख लीजिएगा कौन सा है इसका आंसर। हम देखते हैं 3:1 कौन सा है। 3:1 इसका बी जो है आपका आंसर है, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, और यदि क्वेश्चन आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में से आप PDF डाउनलोड कर लो, वहीं से आपको सॉल्यूशन का और क्वेश्चंस का दोनों का PDF मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आपको, PDF वहाँ से डाउनलोड कर लो। PDF वहाँ से डाउनलोड करो और वहाँ से क्वेश्चन लगा के देखो, बहुत ही आसान हो जाएंगे। आपको कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ बड़े आसान लगेंगे, ठीक है। PDF है आपकी इसी टाइप की। चलिए तो देखो आज का जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू, दो चीज़ें दे रखी हैं। देखो सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन मतलब जिससे इस क्वेश्चन कराने से पहले मैंने पीछे भी इस टाइप के क्वेश्चन बता रखे हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। एक चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं, दो चीज़ें हैं, पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं। दोनों के सिरों की संख्या 160 है। तो देखो हम जो है सबसे पहले देखते हैं ध्रुवीय भालू निकलवाइए, तो इसको हम बाई मानेंगे। तो सबसे पहले मानो पेंगुइन की संख्या, पेंगुइन माना, पेंगुइन जो है क्या मान रखा हमने, एक्स मान ली, और भालू मान लिए बाई, ठीक है। भालू मान लिए बाई, ठीक है। ये चीज़ हमने मान रखी, भालू बाई मान ली और पेंगुइन मान ली एक्स। अब देखते हैं आगे को, देखो आगे ध्यान से देखते रहना। अब देखो 100 दोनों के सिरों की संख्या कितनी है, 60 है। तो आपको ये पता ही है कि देखो भालू हो या पेंगुइन, दोनों का सिर तो एक ही होता है ना, दोनों का सिर तो एक ही होगा ना, तो ठीक है फिर कोई बात नहीं है। देखो एक्स क्या मान रखे हमने, पेंगुइन मान रखी है ना, और प्लस के बाई, दोनों के सिर कितने हैं, 60, ठीक है। अब ये पहली सिचुएशन आ गई। दूसरी बात में फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और पैर की कुल संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं, पैरों की संख्या 160 है। दूसरी सिचुएशन आ गई आपकी, मतलब दूसरा क्वेश्चन जो आ गया, दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कुल संख्या पैरों की संख्या 160 है। तो देखो एक्स क्या माने हमने, पेंगुइन मान रखी है ना एक्स, तो एक्स जब मान रखी है तो इनकी पैरों की संख्या कितनी होगी, दो पैरों की संख्या किसकी है, पेंगुइन की, एक्स जो मान रखी है, ठीक है। और जो भालू मान रखे हैं, बाई मान रखे हैं, बाई यानी इनके पैरों की संख्या 4, बाई मान रखे हैं भालू, कितने टोटल पैर हैं, 160, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके में बन गया है। अब ऐसे क्वेश्चन करे ही होंगे आपने। देखो यहाँ से बाई हमें क्या निकालना है, बाई निकालना है ना, क्योंकि भालू के क्या दे रखा है, भालू चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालुओं की संख्या निकालनी है हमको, यानी बाई का मान आपको निकालना है, क्योंकि हमने बाई मान रखे है ना ध्रुवीय भालू, तो हमको बाई का मान ही निकालना है। तो यहाँ से हमें एक्स खत्म करना होगा। एक्स कैसे खत्म करेंगे, देखो यहाँ यदि मल्टीप्लाई कर दी जाए 2 से और इनको घटा दिया जाए तो ये कट जाएंगे ना एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 2y 120 हो जाएगा ना, ठीक है। और मल्टीप्लाई ऊपर वालों की करनी है, क्योंकि हमने ऊपर वालों को नीचे वाले की तरह बनाना है 2x को, तभी तो x से x खत्म होगा, नीचे वाला x ही उतार दीजिएगा। 4y बराबर के 160, ठीक है, उतार लिया। इतना आपको समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब इसको हम चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना घटाने पर, इसके चिन्ह चेंज हो गए। देखो माइनस और प्लस का हो गया, ये कट गया, ठीक है। यहाँ बचा माइनस के 2y, और यहाँ कितना बचा, माइनस के कितना बचा, देखो यहाँ आपका 40 बचा, 120 में से 160 गया, ठीक है, 40 बचा आपका। अब देखो आंसर आ चुका है इसका, 40 बचा। तो यहाँ से बाई इसका पक्षांतर करते हैं, बाई इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाई का यदि पक्षांतर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20। तो इसमें जो 20 जो है आपके ध्रुवीय भालू हैं। अब देखो अब आपको यहाँ लगाना है, कितना है, 20 आया हमारे ए, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है ए आपकी। तो दोस्तों आज की क्लास खत्म होते हुए, ठीक है, और आप चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक से एक इम्पोर्टेंट वीडियो आती रहती है हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल पर बने रहने की धन्यवाद, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।